हेलो एंड वेलकम टू की स्टडी पॉइंट। इंडियन लिटरेचर की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बादल सरकार की। इंडियन प्ले राइट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बादल सरकार एक इंडियन ड्रामेटिस्ट थे और इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन स्पेशली थर्ड थिएटर के लिए इनको जाना जाता है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ही वाज बोर्न इन 1925 and died in 2011. He was an Indian dramatist and theatre director. ही वॉज बोर्न इन कोलकाता। कोलकाता में जन्म हुआ था। इनके पिताजी एक प्रोफेसर थे हिस्ट्री के और इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कोलकाता में है वहां से प्राप्त की थी। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज एंटी एस्टेब्लिश्ड प्लेज ड्यूरिंग द नक्सलाइट मूवमेंट इन 1970s। 1970s के आसपास जब नक्सल मूवमेंट इंडिया में अपने पीक पर था तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने कुछ वर्क्स लिखे हैं, उनके लिए इनको जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने अपनी एक थिएटर कंपनी भी इस्टेब्लिश की थी जिसका नाम था शताब्दी, जो 1917 में बनाई गई थी। ही डिड एक्सपेरिमेंट विद द theatrical environment such as stage, costume, presentation, and he established a new generation of theatre called third theatre. As I told you, he is well known for this term third theatre. थर्ड थिएटर इन्होंने बनाया था। इसमें क्या करते थे कि ये इन थर्ड थिएटर अप्रोच he created a direct communication with audience and emphasized on expressionist acting along with realism. ही वॉज अवॉर्डेड पद्म श्री 1972 में इनको पद्म श्री मिला था। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी 1968 में भारत सरकार ने इनको दिया था। तो इनके वर्क्स बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन इनको थर्ड थिएटर मूवमेंट के लिए या स्पेशली नक्सलाइट जो मूवमेंट था उस समय नक्सलाइट मूवमेंट के अगेंस्ट में लिखने के लिए जाना जाता है। और थर्ड थिएटर जो टर्म है ये पूछा जाता है कि वो गेव दिस टर्म थर्ड थिएटर इन इंडिया इन अ फील्ड ऑफ लिटरेचर। सो यहाँ आपको याद रखना है बादल सरकार। इसके इनके कुछ वर्क हैं, जैसे थर्ड थिएटर नाम से इन्होंने वर्क भी लिखा था 1978 में, चेंजिंग लैंग्वेज ऑफ थिएटर 1982 में, एवं इंद्रजीत थ्री एक्ट प्ले 75 में, थ्री प्लेस प्रोसेसन बूमा स्टेल न्यूज 83 में, बियॉन्ड द लैंड ऑफ हथोमाला एंड स्कैंडल इन फेरी लैंड 2003 में, टू प्लेज इंडियन हिस्ट्री मोड इजी एंड लाइफ ऑफ बगाला इन 2009। तो ये कुछ फैक्ट है। स्पेशली आई एम जस्ट रिपीटिंग दैट ही इज वेल नोन फॉर दिस टर्म थर्ड थिएटर। थर्ड थिएटर को इन्होंने ही हम बोल सकते हैं कि शुरू किया था और इन्होंने एक शताब्दी नाम से एक थिएटर कंपनी भी बनाई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अगर नेट में सेट में या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम या फिर यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम में कि थर्ड थिएटर क्या था और इससे इसको किसने इस टर्म को किसने दिया था। तो इसको सरकार ने दिया था, बादल सरकार ने, आपको याद रखना है। और इसमें इन्होंने किस चीज पे ध्यान दिया था वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि इस इन्होंने क्या क्रिएट किया था। ही क्रिएटेड ए डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद ऑडियंस। थिएटर में ऐसा नहीं होता था पहले कि कम्युनिकेशन ऑडियंस से की जाए, क्योंकि ऑडियंस बैठ के देखते रहते थे, सुनते रहते थे। लेकिन उन्होंने एक नई हम बोल सकते हैं कि स्टाइल विकसित की जिसमें प्ले दिखाते हुए जो ऑडियंस थे उनसे कम्युनिकेशन भी करते थे और emphasized on एक्सप्रेनिस्ट एक्टिंग along with रियलिज्म। रियलिज्म के साथ साथ जो एक्सप्रेनिस्ट एक्टिंग होती थी उसको भी इन्होंने प्रचलित किया। तो इसी हम बोल सकते हैं कि नई स्टाइल को थर्ड थिएटर बोला गया है। तो ये सरकार के बारे में, बादल सरकार के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इंडियन लिटरेचर से और लिटरेचर से रिलेटेड काफ़ी वीडियो हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और इन फ्यूचर विल कंटिन्यू। थैंक यू।